मैं ज़रूर छोटे किसानों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अगर एक गाय रखे हैं या 1000 गाय रखे हैं, तो लेकिन उसका मिल्क प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसको आप कंटिन्यू आप उसको देखिए, कितना हो रहा है, घटा कब रही है, बढ़ा कब रही है। अगर आप सिर्फ़ उस पे भी ध्यान रखेंगे और सफाई पे ध्यान रखेंगे, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं। आप सिर्फ़ देखिए, आप मान लीजिए आप 10 लीटर दूध देने देसी वाली और एक हाँ, एक फिजिशियन एचएफ और एक आप देसी, दोनों रख लीजिए। आपका जैसे अपने घर का दूध और दूध जैसे आप अब ए टू मिल्क है, तो आप इसको बेचेंगे थोड़ा महँगा बिकता है। आप घी बेचेंगे तो महँगा हो जाएगा, आपका दूध महँगा हो जाएगा, इसकी दही महँगी हो जाएगी। तो इससे आपका कुछ प्रॉफ़िट निकल जाएगा और आपका खर्चा जो गाय खर्चा है, वो एचएफ चला देगी। एचएफ आपको दूध ज़्यादा देती है, वो उसको बनाया गया है सिर्फ़ दूध के लिए। तो वो आप उसको बेचेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। खर्चा भूसा खरीद सकते हैं और आपने अगर देसी पाल रखा है, एक तो देसी खाइए, स्वस्थ रहिए और दूसरा पूँजी है हमारी। तो पहले अपने शरीर को लगाइए इस पे और उस एक बच्चे 1 या 2 बच्चा ले आइए। 15 से 20 हज़ार रुपए में आराम से बच्चा मिल जाता है। पंजाब चले जाइए कहीं, अपने पर्चे से लीजिए कहीं से, उसको पालिए-पोसिए, उसको बड़ा करिए, वो बच्चा देगी। ये आपका एक प्रोडक्शन हाउस है, एक फैक्ट्री आपने बैठा दी, वो एक चलती रहेगी लगातार। कोई भी चीज़ धीमे-धीमे बढ़ती है और धीमे-धीमे बड़ी चीज़ ज़्यादा देर टिकती है। तो आप शुरुआत करिए ना, बिल्कुल गरीब क्यों है? आप बड़े-बड़े रईस एक ही गाय तो रखे हुए हैं, वो 50 बना कड़कनाथ और उन मुर्गों को देखा जाए जो मुर्गों का भी ये पालन करते हैं, तो मुर्गों को भी देखा जाए शानदार वो टहल घूम रहे हैं। तो यही दिखाने समझाने आए हैं कि ये वीडियो अगर युवाओं के पास जा रहा है, तो वो डेयरी के साथ और भी क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ। 3.5 एकड़ का आप और कैसे उपयोग करेंगे? जैसे आगे की साइड जो है मैं सिर्फ़ ऑर्गेनिक सब्ज़ी उगा रहा हूँ हुँ, और ये साइड हमारा बाग है। हुँ, बाग है और बाग के नीचे मुझे अभी इसमें फार्मिंग करनी है। हुँ, छाँव में हल्दी बहुत बढ़िया होती है, हुँ, तो ब्रोकली बहुत बढ़िया होती है। हुँ, तो ये मैं आपको दिखाऊँ, मेरा छोटा ट्रैक्टर लिया है मैंने इस बाग में चलाने के लिए, वो छोटा है और आराम से चल जाएगा। हुँ, तो इस बाग में हल्दी की खेती बहुत अच्छी होगी, अपनी हमारे तो मसालों का काम है, मसाले खरीदने पड़ते हैं, हुँ, तो अपनी हल्दी हमारी यूज़ होगी। हुँ, सब्ज़ी हमारी अपनी होटल पे यूज़ होगी। ठीक। बाकी बचेगी तो मैं बेच भी दूँगा, ऐसी बात नहीं है। हुँ, मैं ज़रूर बेचूँगा, हमें पैसा मिलेगा कम से कम, हम गाय को अच्छा खिला पाएँगे हुँ, और अच्छा बढ़ा पाएँगे। हुँ। और बाकी हमको इस साइड करना है अपना देखभाल करते हुए। अम, मक्खी पालेंगे का काम। हुँ, यहाँ पे इसके पेड़ों के बीच में ये साखू सागवान के पेड़ हैं यहाँ पे, हुँ। साखू के। तो इसको मैं पकड़ लूँ? नहीं, अब हम पकड़े हैं। अच्छा ठीक है। इन पेड़ों के बीच में वो दिखा दीजिए। मैं मधुमक्खी का पालन का काम करूँगा यहाँ पे। इसके बीच में बॉक्स लग जाएँगे, हुँ, हुँ, तो मधुमक्खी पालन भी हो जाएगा और शहद भी अपना हो जाएगा। हुँ। तो शहद भी मतलब मिल पाएगा। एक डेयरी के साथ हम कई तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मधुमक्खी पालन हम कर सकते हैं। जा हम म आप सुनिए मधुमक्खी पालन आप कर सकते हैं। आपने बता दिया मधुमक्खी पालन आप ये साखू के पेड़ हैं जो जंगल है आप उसमें करेंगे। जी, आपने मसाले उगाने की बात कर दी। जी, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं वो कर देंगे। जी। और क्या सोचा है आपने? बाकी अभी मुर्गी पालन चल रही है, मैं आपको मुर्गियाँ दिखाऊँगा, बहुत सारी मुर्गियाँ हैं मेरे पास, हुँ, बत्तख है, हुँ, इनके आप जैसे मैंने आपने फार्म बनाया, हुँ, तो पूरा पैकेज बनाइए हुँ, कि आपके पास डेयरी फार्म में आपके पास गाय भी हो, हुँ। मतलब कि फिर सारे जीव-जंतु होने चाहिए आपके हाँ, पास। सारे जो मतलब भी क्या-क्या? सारे जो भी बिक सकते हैं, हाँ, जिनसे आपके पास अर्निंग हो सकती है आपको, हुँ। जिनसे आपको फ़ायदा पहुँचे, उसको आप रखिए, बस आपको नुकसान ना पहुँचाएँ और दुनिया को नुकसान ना पहुँचाए, वो पाल लीजिए आप। यानी डॉग भी रखे तो उससे रखवाली भी हो जाएगी आपकी और आप बेच भी सकते हैं जी, मतलब। बिल्कुल बेच सकते हैं, डॉग मैंने रखे हैं, मुर्गियाँ रखी हैं डॉग में देसी। आप क्या-क्या कहेंगे रखने के लिए? आपने क्या-क्या रखा है? हम मैंने रखा है डॉबरमैन रखा हुँ, है, रॉटवीलर है मेरे पास, जर्मन शेफ़र्ड है, लैब्राडोर है हुँ। और एक हमारे पास इंडियन देसी भी है। अच्छा देसी देखो, देसी पे जोर है। अगल-बगल जो लड़ रहा है ये थर्ड वाला। ये देसी भी है। हाँ, एक सवाल मैं आपसे ये पूछूँगा, इतना लंबा चौड़ा हो गया, किसी के पास अगर इतना बजट ना हो तो वो शायद ना कर पाए। अगर कोई 1-2 गाय रखना चाहता है अपने बजट में और देखा जाए तो अर्थव्यवस्था भारत की देखा जाए तो कमोबेश लोगों की गायों पर टिकी हुई है, दूध बेच के अपना काम चलाना। वो 2 गाय बताइए जो आप चाहेंगे कि सबको रखना चाहिए? रखना तो मैं चाहूँगा मैं कहूँगा कि आप देसी नस्ल, भारतीय नस्ल रखिए। लेकिन बस भारतीय नस्ल में ये है कि आप उस आपका खर्चा नहीं निकल पाता उतना, हुँ, जितना आपको खर्चा चाहिए। हुँ, तो आप इसमें एक देसी हुँ। और एक आप फिजिशियन। तो वही न पूछ तो रहे हैं ना। हाँ। अच्छा देसी और एक फिजिशियन। हाँ, एक फिजिशियन हुँ, एचएफ और एक आप देसी, दोनों रख लीजिए। हुँ, आपका जैसे अपने घर का दूध हुँ, और दूध जैसे आप अब ए टू मिल्क है, हुँ, तो आप इसको बेचेंगे थोड़ा महँगा बिकता है। हुँ, आप घी बेचेंगे तो महँगा हो जाएगा, आपका दूध महँगा हो जाएगा, इसकी दही महँगी हो जाएगी। हुँ, तो इससे आपका कुछ प्रॉफ़िट निकल जाएगा हुँ, और आपका खर्चा जो गाय खर्चा है, हुँ, वो एचएफ चला देगी। हुँ, एचएफ आपको दूध ज़्यादा देती है, हुँ, वो उसको बनाया गया है सिर्फ़ दूध के लिए। तो वो आप उसको बेचेंगे, हुँ, तो आपका काम हो जाएगा। हुँ, खर्चा भूसा खरीद सकते हैं हुँ, और आपने अगर देसी पाल रखा है, एक तो देसी खाइए, स्वस्थ रहिए हुँ, और दूसरा उसका जो आपका घी मान लिया आपने दूध पी लिया, हुँ, मलाई बचेगी, हुँ, मलाई का घी निकाल के बारे दे दीजिए हुँ, कस्टमर को, तो उसको भी फ़ायदा होगा हुँ, और आपको भी फ़ायदा होगा। हुँ। उससे आप आगे भी अगर देखिए, कोई एक महँगी गाय खरीदना चाहे तो कौन-सी गाय बताएँगे? महँगी नहीं खरीदिए आप, महँगी मत खरीदिए, महँगी मत खरीदिए, आपको अगर खरीदना है, हुँ, तो अच्छी नस्ल का आप बच्चा ले आइए।
थोड़ी मेहनत करिए, उसके लिए दिन आपका कम पूँजी है, तो इसका मतलब हमारा शरीर ही पूँजी है हमारी। तो पहले अपने शरीर को लगाइए इस पे और उस एक बच्चे 1 या 2 बच्चा ले आइए, 15 से 20 हज़ार रुपए में आराम से बच्चा मिल जाता है, पंजाब से ले आइए कहीं, अपने पर्चे से लीजिए कहीं से, उसको पालिए-पोसिए, उसको बड़ा करिए, वो बच्चा देगी। ये आपका एक प्रोडक्शन हाउस है, एक फैक्ट्री आपने बैठा दी, वो एक चलती रहेगी लगातार। कोई भी चीज़ धीमे-धीमे बढ़ती है और धीमे-धीमे बढ़ी चीज़ ज़्यादा देर टिकती है। तो आप शुरुआत करिए ना, बिल्कुल गरीब क्यों है? आप बड़े-बड़े रईस एक ही गाय तो रखे हुए हैं, वो 50 बना लेते हैं। गाय रखते समय और या भैंस रखते समय अच्छी नस्ल के गाय भैंस है, किन बातों का ध्यान देना पड़ता है और ये क्या आप बताना चाहेंगे कि किन बातों का आप ज़्यादा ध्यान दें? जिससे गाय बीमार ना पड़े, आपको लॉस ना हो और मतलब कुछ ऐसा बताइए कि जब कोई गाय रखे या जो ये वीडियो युवा देख रहे हो, तो डेयरी खोलते समय, गाय रखते समय किन बातों का ध्यान दें? मुझे सबसे ज़्यादा अगर चैलेंजिंग रहा तो वो रहा कीड़े-मकोड़े, मक्खियाँ, जूं, चीचड़। मैं सबसे अगर आप साफ-सफाई रखते हैं तो बीमारी नहीं आती। अब तो भाई डॉक्टर भी कहते हैं अपने आप को साफ-सुथरा रखो तो बीमारियाँ नहीं होंगी। तो जानवरों को भी आप साफ-सुथरा रखिए, आप केयर रखिए, खाने पे क्या खा रही हैं, कौन जानवर नहीं खाया आप, इस पे ध्यान दीजिए। दूध दूह रहे हैं तो आप दूध तौलिए। पहला आप लोग जब मैं ज़रूर छोटे किसानों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप अगर 1 गाय रखे हैं या 1000 गाय रखे हैं, तो लेकिन उसका मिल्क प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसको आप कंटिन्यू आप उसको देखिए, कितना हो रहा है, घटा कब रही है, बढ़ा कब रही है। अगर आप सिर्फ़ उस पे भी ध्यान रखेंगे और सफाई पे ध्यान रखेंगे, तो आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं। आप सिर्फ़ देखिए आप मान लीजिए आप 10 लीटर दूध देने वाली है, तो उसने आज शाम को साढ़े 9 लीटर दूध दिया। तो हमारे पर एक घंटी बज जानी चाहिए कि इसको देखना है अब। साइन अब सुबह देखेंगे तो पता चला इसने 8 दिया, तो इमरजेंसी है, इसको स्पेशल ध्यान चाहिए। अगर शाम को फिर वापस आपका 10 लीटर दूध आ गया या साढ़े 10 11 आ गया, तो रिलीफ़ हो जाइए फिर जान दीजिए। अगर उसका कंटिन्यू कम हो रहा है 50 ग्राम भी, कंटिन्यू, तो उस पे ज़रूर ध्यान रखिए कि उसको बीमारी है कुछ ना कुछ, उसको चेक करिए, तो दिक्कत नहीं है। इलाज से बेहतर है रख-रखाव। अगर आप देखेंगे पशु को, उसके पास जाएँगे, उसको सहलाएँगे, उससे बातें करेंगे, कहने में तो थोड़ा-सा वो लगता है लेकिन वो भी समझता है रियलिटी में। जितना मैं समझा हूँ ये 1 डेढ़ महीने में जो डेयरी खोल के, वो समझते हैं। आज राधा को हमारे दर्द हो रहा था, प्रेगनेंसी का दर्द था उसके, तो वो हमको बार-बार ऐसे-ऐसे कर रही थी, तो हमको हमको मार रही है, झड़का रही है, तो वो एक बार फिर पीछे करे कि मेरे दर्द पीछे है। राधा मतलब वो साहिवाल वाली गाय। साहिबा अब वो फैमिली मेंबर हो गई हमारी, अब उसको लगता ही नहीं है वो गाय है। हाँ। हम लोग उसकी बात भी ऐसे करते हैं जैसे फैमिली मेंबर की तो तरह। अगर कोई डेयरी खोल रहा है, इतनी पूँजी लगा रहा है, तो उसको गाय के साथ फिर मैं बोल रहा हूँ, जो देहात की भाषा में बोला जाता है, गाय के साथ गाय बनिए मतलब अथक और भयंकर मेहनत करने वाला होइए। और दूसरा चीज़ कि एक तरह से अगर देखा जाए, अगर जो आप इलाज कर रहे थे, मैं देखा कि आप खुद ही इलाज बहुत कुछ कर ले रहे हैं। अगर उसी इलाज को डॉक्टर से करवाइए तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। हाँ, उसके लिए भाई देखिए डॉक्टर तो आएगा, हमको जब सिखाया गया एआई कोर्स करने गए तो वहाँ बताया जा रहा था कि भाई अब सिर्फ़ आपका देखिए मैं कुछ चीज़ खोलना नहीं चाहता लेकिन आप नहीं, मैं मत बताइए, आप ज़रूर बताऊँ नहीं, मैं ज़रूर बताऊँगा। इशारों में क बताइए। मैं ज़रूर बताऊँगा कि जितनी भी आपकी ये सीपीएम आती है या बी कॉम्प्लेक्स आती है और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ऑक्सी है, ये सब की ₹10 के अंदर का ही इसका एक इंजेक्शन पड़ता है। कोई भी आएगा तो आपको लगाएगा ₹50 तो देंगे, भाई मोटरसाइकिल तेल चलाएगा, भाई उसका तो घर है, हुँ, चलाएगा। तो अगर उसने 3 इंजेक्शन लगाए तो ₹150 तो हो गए, कम से कम ₹100 तो आप देंगे ही देंगे। हुँ। तो थोड़ी-मोड़ी चीज़ें अगर आप यूट्यूब से और थोड़ा-सा जाके या किसी से थोड़ा-सा आप करके सीख लेंगे, तो कोई डॉक्टर आपको बता सकता है। छोटे-मोटे टीके लगाने हैं तो आप खुद इलाज कर लीजिए। अब बाकी डॉक्टर का ज़रूर सहारा लीजिए, मैं ज़रूर कहूँगा। मधुमक्खी पालन के लिए आप सोच रहे हैं, तो उसमें भी कई वैरायटियाँ हैं। तो आपने क्या सोचा है? अभी जब चालू करेंगे तब इसके बारे में थोड़ा ज़ोर एकदम बोलिए। गंभीरता से आपसे हम बताएँगे, थोड़ा तेज़ी से आइए। हाँ, क्योंकि हमें इतनी बहुत गहनता जानकारी मधुमक्खी पालन में नहीं है। तो यही पालन होगा आपका। हाँ, इस जगह मैं इस जगह लगाऊँगा यहाँ पे। हुँ, बस हो गया। ये बीच का एरिया जो है, हाँ, ये मैं बनाऊँगा मधुमक्खी पालने के लिए। हुँ, इसके अंदर एक-एक बॉक्स लग जाएँगे। हुँ, सरकार भी हमारी आजकल मोदी जी, महाराज जी हमारे सबको सपोर्ट कर रहे हैं। हुँ, इसके लिए जो भी किसान चाहता है वो ले सकता है। हुँ, सरकारी उस पे आपको हुँ, आप अगर रिजल्ट्स में सही हैं, हुँ, तो आपको इस वक़्त सरकार दे रही है। हुँ। ये मैं अपना मैं कोई तो प्रचार आप नहीं लेकिन मैं देख कहूँगा ज़रूर। लीजिए, इनका 3 एकड़ में ये फैला हुआ फार्म हाउस और इसमें इन्होंने डेयरी खोला है और आप देख सकते हैं ये जंगल-नुमा, जंगल मतलब कि साखू का पेड़ है और ये सागवन का पेड़ है और इसी के बीच सागवन तो बिकेगा ही। देखिए बिज़नेसमैन लोग का कितना दिमाग लगाते हैं और आप भी दिमाग लगाइए। ये जो पेड़ ये दिखाइए ज़रा कैमरा घुमा के। ये जो आम के बगीचे हैं, आम के पेड़ हैं, ये 1 साल फल देते हैं, 1 साल फल नहीं देते हैं। तो पिछली बार ये फल दिए थे, फल बिके भी थे और ये देखिए इस छाँव में इनका कहना है कि हल्दी शानदार होता है, तो इसमें हल्दी की भी खेती होगी और ये जंगल-नुमा आप देख रहे हैं, इसमें मधुमक्खी का पालन होगा। मतलब एक ज़मीन से अगर दिमाग लगाया जाए तो बहुत कुछ उत्पादन किया जा सकता है। जी सर, हम मारवाड़ी हैं, हम लोग खाटू श्याम के पुजारी हैं। एक तीर से असंख्य शिकार करते हैं। तो चलिए अब इनके
कड़कनाथ और उन मुर्गों को देखा जाए जो मुर्गों का भी ये पालन करते हैं, तो मुर्गों को भी देखा जाए शानदार वो टहल घूम रहे हैं। तो यही दिखाने समझाने आए हैं कि ये वीडियो अगर युवाओं के पास जा रहा है, तो वो डेयरी के साथ और भी क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इस वीडियो में।